खोजने लगे, उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया था। और जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाभागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विद्यमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। अब देवताओं को पता चल गया, जिसे सुखदेव जी परीक्षित जी को श्राप मिल गया, 7 दिन में उनकी मृत्यु होनी थी, तय था। अब वो अपना खोजने लगे किस प्रकार से हमको सदगति प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत महापुराण करता क्या है, भय को ही समाप्त कर देता है। मरने का जो भय होता है उसी को समाप्त कर देता है। क्यों, कैसे करता है कि इसमें जो आता है रसस्वाद कुशल, रस स्वाद में कुशल हो जाता है। वह रस कैसा होता है, तो नाम नाम का रस होता है। आज भी आप ब्रज में जाएंगे, श्रीधाम वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ प्रेम का तत्व आपको मिलेगा। वहाँ आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा, प्रेम ही प्रेम केवल पाइएगा। और प्रेम में जो शक्ति है वो विधाता को भी खींच करके ले आ करके हृदय में स्थापित कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी जो जो सुनते होंगे समझ में आ रहा होगा कि नाम में क्या रखा है। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। आ गई कथा। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सुधा कुंभ लेकर के अर्थात अमृत का कलश लेकर के देवताओं को पता चला तो पहुंच गए। कहाँ पहुंचे भैया, तो वहीं गंगा जी के तट पे, जहाँ सुखदेव जी महाभागवत सुखदेव जी बैठे हुए हैं, परीक्षित जी को कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर से देवताओं को जो है पता चल गया और देवता लोग आ गए, उनका प्रादुर्भाव हो गया। अब बड़ी सहजता से जो चीज मिल जाए, अमृत, अमृत का मतलब क्या होता है, अमृत जो पी लेता है अमरत्व को प्रदान हो जाता है, उसको अमरता प्राप्त हो जाती है। और सुलभता से अगर उसको मिल जाए तो सुलभता से मिलने वाली चीज में छल होता है। बिना छल के कोई चीज सुलभता से नहीं मिलती। सुखदेव जी विचार करने लगे कि आखिर देवता आए, सुधामृत लेकर के आए और आकर के कह क्या रहे हैं कि हे प्रभु, यह सुधामृत आप परीक्षित को पिला दो और यह जो कथा सुना रहे हो हमको, हम लोगों को सुना दीजिए। बाबा जो है सोच में पड़ गए। परम भागवत श्री सुखदेव महाराज बाल अभ्यास थे, वह सोच में पड़ गए। सोचने लगे, क्या सोच रहे थे। महाभारत की एक छोटी सी कथा आती है। भगवान के परम भक्त, ठाकुर जी के परम भक्त गरुण जी की माता वनिता हुआ करती थी। और पक्षीराज गरुण की माँ जो है वनिता को दासत्व मिला था। दासत्व मुक्ति दिलाने के लिए व्रत की आवश्यकता पड़ी। और वनिता को जो है सर्पों की माता कद्रू ने एक प्रकार से बंधन में बांध दिया था कि जब तक से तुम अमृत का एक बूंद भी लिया करके हमको नहीं दोगी, हमारी दास्ता तुमसे नहीं छूटेगी। अब उसी दास्ता की वजह से गरुण जी बेचारे, चूँकि गरुण हैं और सर्प जो है उनके पीठ पर और सर पे बैठ जाते थे और कहते थे कि हमको यहाँ से वहाँ लेके चलो, इधर से उधर उड़ा के बड़ा जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उस दुर्व्यवहार से दुखी होकर के गरुण जी ने माता वनिता जी से कहा कि माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो बताओ ये इसकी यह दास्ता कैसे छूटेगी। माता वनिता ने गरुण जी को कहा कि पुत्र, देवताओं से अमृत का कलश छीन करके ले आकर के कद्रू को देना होगा, और जब तक से कद्रू को अमृत कलश नहीं मिलेगा तब तक से हम लोगों की दास्ता नहीं छूट सकती है। गरुण भगवान जो है भगवान के ध्वजवाहक, भगवान के अनन्य सेवक निकल पड़े देवताओं से युद्ध करने के लिए। गए, इंद्र आदि देवता जो है देखे, इंद्र ने तुरंत अपना भृकुट तान लिया और वज्र निकाल लिए मारने के लिए। वह भी जो है तत्पर थे, बोले देवताओं में आज ताकत नहीं जो हमको रोक ले, मैं अमृत कलश लेकर के ही जाऊंगा। और बहुत सजगता और चपलता से अमृत का कलश लिए और लेकर के वहाँ से चल दिए। जब जाने लगे तो इंद्र ने पैर पकड़ लिया, बोले रुक जाओ प्रभु, ऐसे मत करो। आप कद्रू को ले जा करके इसको दे दोगे तो वो लोग पी करके अमृत को प्रदान हो जाएंगे, और अमृत को जो प्रदान हो जाएंगे तो पूरा संसार को तहस नहस कर देंगे। तब वहाँ संधि किए, और संधि में क्या हुआ कि आप ले जा करके कद्रू को जैसे इस कलश को दीजिएगा, मैं तुरंत वहाँ से आकर के वह कलश उससे छीन करके ले करके चला जाऊँगा। बोले हमको अपनी दासता छोड़ने से मतलब है, आपको जो मन करे सो करिए, हम उसके हाथ में दे देंगे, उसके बाद आप जो मन सो करिए, हमको कोई उससे मतलब नहीं है। गरुण जी वापस लेकर के आते हैं और कद्रू के हाथ में वो कलश रखा जाता है।
तुरंत इंद्रदेव प्रकट होते हैं और जो है अपना ले करके वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उनकी दासता छूट जाती है वहीं से। तो अमृत कलश के लिए इतना जो है घनघोर युद्ध करना पड़ा। माता वनिता के पुत्र वरुण जी को जो है इंद्रलोक में जाकर के देवताओं से युद्ध करना पड़ा, वहां से कलश ले आकर के अमृत का कद्रु को दिया गया। कद्रु को नहीं पीने दिया गया, कद्रु और सर्पों के लिए वो सुलभ नहीं था। ऐसा दुर्लभ चीज जो है यहाँ चल करके आ गया और वो अभी फ्री में लोग दे रहे हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ शुल्क के, बिना कोई बात के। क्यों ऐसे दे रहे हैं, क्या बात है? जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। विचार कर रहे थे। अब प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। बोले महाराज, कहने का अभिप्राय यह है कि यह अमृत का जो कलश हम लोग ले आए हैं, वह अमृत का कलश आप जो है श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए और कथा का रसस्वाद हम लोगों को करा दीजिए। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से जो है हंसे और बोले, अरे ठगियों, अरे ठगों, तुम्हारे आते ही मैं जान गया था कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करके छल पूर्वक जो है उनकी हड्डियों को तुमने ले लिया। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य कराने में बड़ी कुशल और निपुण हो। बोले स्व कार्य कुशल सुरा। देवता जो है अपना कार्य कराने में काफी कुशल हैं, छल पूर्वक करा लेते हैं। तो सुखदेव जी तुरंत भाप गए और भाप करके और उनको जो है वहां से डांट करके भगा दिए हैं, डांट करके भगा दिए हैं। सुखदेव जी देवताओं को वहां से डांट करके भगाए हैं। कैसे? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारैव तदा देवान् जहासः अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। बोले महाराज, क्व सुधा क्व कथा लोके, सुधा मने अमृत, क्व कथा, क्व सुधा, क्या सुधा और कथा का अमृत एक ही जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है महाराज, कैसे हो सकता है? भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं, कह रहे हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता अगर बन करके आते तो मैं अवश्य ही तुमको सुनाता, पर तुम जो है सौदागर बन करके आए, सौदा करने के निमित्त आए, इसलिए सौदागर हमको स्वीकार नहीं है, तुम चले जाओ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है। क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने जो है डांट करके भगा दिया, पर दिया नहीं। विचार कीजिए, कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधामृत का वैशिष्ट क्या है? देखिए, कथामृत क्या करता है और सुधामृत क्या करता है, यह विचारणीय चीज है। तो सुधामृत यदि हमको मिल जाता है, सुधा का अमृत हम पी लेते हैं, अमृत रूपी सुधा का अगर पान करते हैं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है, अमृत मिल जाता है। अमृत मिलने से पुण्य नहीं जुटता है। और कथामृत का अगर पान करेंगे, सुधामृत पीने से देवताओं के सानिध्य में हमको बैठने का जगह मिल जाएगा। इंद्रासन के पास जाकर के हमारी आसन सुशोभित हो जाएंगे, वहाँ जाकर के हमको बैठने का, वहाँ के दरबारी हो जाएंगे, वहाँ जो है वहाँ का वातावरण हमको मिल सकता है। यह सुधामृत कर सकता है। लेकिन कथामृत क्या करता है भैया? तो कथामृत का प्रभाव ऐसा होता है कि कथामृत का जो रसास्वाद कर लिया वो ठाकुर जी के श्री चरणों में निवास करता है। सुधामृत पीने से इंद्रलोक से जाकर के हमको वापस नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन अगर कथामृत पी लेंगे तो अब क्रम से प्रभु के श्री चरणों में, श्री धाम में अपना निवास हो जाएगा, भगवान के चरणों की सेवा मिल जाएगी। यह है कथामृत। और सुधामृत पीने से जाकर के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः आना है, जन्म लेना है, पुनः जाना है, पुनः माता के गर्भ में जो है समय बिताना है, आकर के फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा।